कुपवारा करना से हमें अभी जुड़ेंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है। और आपको बताते चले कि यह बड़ा सड़क हादसा और अफसोसनाक खबर करना कुपवारा से है, और इस निस्बत से जो लोग मारे गए हैं, जो हादसे का शिकार हुए हैं, उनके लवाहिकीन हॉस्पिटल के बाहर अभी तितर बितर हो रहे हैं, काफी कशमकश में हैं और सूरत हाल काफी रिक्कत आमेज है। और इस तरह से ये हादसा आज नवागबरा इलाका, जो कि करना के अंदर पड़ता है, माना जा रहा है कि करना से ये गाड़ी नवागबरा की जानब जा रही थी, जिसमें हद से ज्यादा मुसाफिर जो है भरे हुए थे, यानी 10 से भी ज्यादा, 14 अफराद इसमें सवार थे। ये इतलात अभी आ रही हैं। और इस सड़क हादसे में बदकिस्मती से 4 अफराद जाम बहक हुए हैं। साहिल शमीम हमें कुपवारा से ज्वाइन कर रहे हैं। शमीम, क्या कुछ अपडेट हैं? माना जा रहा है कि 4 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक क्या हुई है, क्या ऑफिशियल्स ने इस हवाले से तस्दीक की है, और मजीद कितने अफराद इसमें जख्मी हुए हैं? जिसमें जो है 4 अफराद जो है उनकी जो है ऑन स्पॉट डेथ बताई जा रही है। तो वही अगर हम बात करेंगे, बाकी लोग जो इसमें थे वो जख्मी हो गए हैं। जो हमें जरा से मालूम हुआ है कि वहाँ पर जो है इस वक्त सब अस्पताल कंगरात में जो है जख्मी को इलाज मुआवजे के लिए जो है रवाना किया गया है। वहाँ पुलिस, सिविल इंतजामिया और मुकामी लोग जो है वहाँ पर इस वक्त अस्पताल के बाहर जो है वो अपने खिदमत जो है वो अंजाम दे रहे हैं। वही अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर भी इस वक्त जो है जो जख्मी हुए हैं अफराद, उनके इलाज मुआवजे के लिए जो है वहाँ पर वो इस वक्त अपनी खिदमत जो अंजाम दे रहे हैं। बताया जाता है कि इस गाड़ी में तकरीबन 13 लोग जो है वो सवार थे। जो गाड़ी जो है जो हादसे की शिकार हुई है, इसमें जो है 4 लोग की जो है वो मौत वाक़या हुई है, लेकिन अभी उनकी शिनाख्त नहीं हुई है कि ये कहाँ के हैं और कौन कौन है इसमें। हालांकि बताया जाता है कि और लोड इसमें बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से जो है ये गाड़ी जो है सड़क से उलट गई और ये हादसा पेश आया। बिल्कुल लापरवाही इसमें खासी नजर आ रही है। जिस गाड़ी में 8 से 9 अफराद के करीब हम यूजुअली देखते हैं कि सवार होते हैं, और उसमें 14 अफराद या 13 से 14 अफराद ड्राइवर समेत सवार होंगे, और फिर इतना हिली एरिया जहां से इस गाड़ी का गुजर है, और फिर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर ये गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरी है। 4 कीमती जानें इसमें तलफ हुई हैं। शमीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुपवारा से जानकारी देने के लिए। अपने नाज़रीन के लिए ये खबर, अफसोसनाक खबर नवागबरा करना इलाके से, जहां 4 अफराद इस हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन इस हादसे में करीबन 10 के करीब अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। और इस तरह से हम हर वक्त देख रहे हैं, अगर जिस सरकार की जानिब से भी ये अवेयरनेस आम करने की कोशिश की जा रही है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं और जो एहतियात है वो ज़रूरी है ड्राइविंग के दौरान, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक सोमो गाड़ी के अंदर 14 अफराद सवार होना ये सरासर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, और बिल्कुल इससे जान जोखिम में डालने के बराबर भी हम तस्वुर कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि ऐसी लापरवाही से इस तरह के हादसे भी हुए हैं। नाज़रीन, आज पूरे मुल्क के अंदर नेशनल यूनिटी डे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन है उसको आज यूनिटी डे के हवाले से भी कौमी सतह पर मनाया गया। और जम्मू कश्मीर के अंदर न सिर्फ यूनिटी डे बल्कि यूटी फाउंडेशन डे भी मनाया गया, यानी यूटी का योम तासीस मनाया गया। और इस हवाले से आज सबसे बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर में अभी भी जारी है, और यहाँ पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ RR भटनागर यानी उन्हीं के मुशीर, इसके अलावा DG CRPF और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू के अलावा DDC चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद थे।
और इस दौरान यहाँ पहले ही रंगारंग प्रोग्राम भी पेश हुए और साथ ही साथ आज की इस तकरीब में 5th यूटी फाउंडेशन डे पर जहां जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर जो कारकर्दगी रही है और सरकार का जो दावा है कि खुशहाली आई है, उस निस्बत से यहाँ एक विजुअलाइजेशन भी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ आज 5th यूटी फाउंडेशन डे जो आज श्रीनगर के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है SKICC के अंदर, जो अभी भी ये तकरीब जो हम विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बिल्कुल अभी भी वहां पर ये तकरीब जारी है। और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खिताब कर रहे हैं उन एंटरप्रेन्योर से जो इन 5 सालों के अंदर जिन्होंने अपने यूनिट्स खोले हैं और साथ ही साथ जो पुराने यूनिट होल्डर्स हैं जिनकी कफालत हुई है, जिनकी मदद सरकार की जानब से की गई है, वो भी आज यहां इस तकरीब के अंदर मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस तकरीब से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। करूंगा कि कश्मीर जो तरह देशभक्ति की जय जयकार अब यहाँ के लोगों का संस्कार बन चुका है, वो हमारे लहू में अब दौड़ने लगा है। राष्ट्र के मुकुटमणि की भव्यता, इसकी दिव्यता 1 करोड़ 30 लाख कर्मयोगियों ने पिछले 4 वर्षों अपने पराक्रम एवं पुरुषार्थ से एक नई पहचान दी। सामाजिक भक्त सद्भाव की सदियों की पुरानी परंपरा पुनर्स्थापित किया है। आत्मीयता और संस्कृति के मूल्यों को नई अभिव्यक्ति दी है और विकास की धारा को जमीन पर उतारने का भी काम किया है। बदलाव के 4 सालों में जनसाधारण और विशेष रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक हमारे सहयोगी, पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल और आर्मी के वीरों ने जिस धैर्य के साथ विकास, अमन और भाईचारे की विरासत को नई ऊंचाई दी है, जिस समावेशी समाज की रचना की है, ज्ञान विज्ञान तकनीक के द्वारा जिस वैभव के शिखर को छूने का प्रयास किया है, मैं कह सकता हूं कि हम सबके लिए निश्चित रूप से संतोषजनक है। जम्मू कश्मीर एक नागरिक, आदर्श अवाम व्यवस्था, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सिपाही ने राष्ट्र सुरक्षा के लिए खुद को समर्पित किया है। जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण में इन आधार स्तंभों की गाथाएं भारतवर्ष का अजेय सामर्थ्य बन गई है। गुलाम अहमद महजूब साहब ने कल्पना की थी कि एक दिन इस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज मुख्तलिफ तकारीब के अंदर पे दर पे ये तकारीब मुनक्कद हुई और उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की आज हाजिरी रही है। मुख्तलिफ बुलेटिन्स के अंदर हमने इन सभी तकारीब के हवाले से जो मालूमात है आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन आज सुबह सुबह ही रन फॉर यूनिटी के हवाले से, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन की मुनासिबत से आज नेशनल यूनिटी डे मनाया जा रहा है, उसकी याद में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रवाना किया। उससे पहले बख्श स्टेडियम में उन्होंने यहां जमा लोगों को नेशनल यूनिटी दिन का अहद भी लिया। LG मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने अपनी मुदब्बिराना सलाहियतों, जुर्रत और हिम्मत से मुल्क को मुत्तहिद किया और इसकी इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी का दिफा किया ताकि आने वाली नस्लें इज्जत, अमन और खुशहाली के साथ रह सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के शहरियों को आज ये अज़्म करना चाहिए कि हम साल 2047 तक मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए अजीम इत्तेहाद और वाहिद मकसद के साथ काम करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों से और मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तलबा व तालिबात भी आज इस तकरीब में शरीक रहे। से आज पुलवामा के अंदर कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सौरभ भगत ने एक कौमी दरबार मुनक्कद किया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए पंच, सरपंच और DDC, BDC के जो वफूद थे उनके साथ मुलाकात हुई और इस दौरान डिप्टी कमिश्नर पुलवामा भी यहां पर मौजूद थे।
इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए चुनिंदा नुमाइंदों और आम लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल सौरभ भगत जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी मौसूफ है उनकी नोटिस में लाए, जिस दौरान उन्होंने मौके पर ही जो जायज मुतालबात थे लोगों के उन्हें कंसर्न ऑफिशियल्स के साथ उठाया और उन्हें फौरी हल के लिए भी हिदायत दिए। तरह से सुन ली और भी प्रोजेक्ट्स हमने जिनकी डिमांड थी सर के सामने रख दिए और सर ने पूरा आश्वासन दे दिया ये हम बिल्कुल कम समय में ही पूरा करेंगे। जी बदलता जम्मू कश्मीर वो लग ही रहा है जो यहाँ के लोगों। आज का जो दरबार है इसका ये पर्पस है कि जो 4 साल जो है हमारे यूटी क्रिएशन को हुए, इस दौरान जो डेवलपमेंट हुई और जो बदलता जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है उसको पेश करने के लिए ये इवेंट है। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स में रिफॉर्म्स हुए। अगर आप देखें तो बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पे जम्मू कश्मीर पायदान में काफ़ी ऊपर लेवल पे आया है, चाहे हम अभी आयुष्मान भारत की बात करें या फिर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करें, आधार सीडिंग की बात करें, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन बनाने की बात करें या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, बिजली, पानी को सुधारने की बात करें, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ है कि जो भी ये इम्प्रूवमेंट्स आए हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर उसका जायज़ा लिया जाए और साथ में जो हमारे डीडीसी साहिबान और बाकी जो यहाँ पे जो हमारे जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर यह बात दोहराई है कि वो आने वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी जब आने वाला चुनाव है तो मकसद उनका असेंबली चुनाव से। दरअसल उमर अब्दुल्ला आज करना के अंदर एक पब्लिक रैली से खिताब कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि हर हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात में हिस्सा लेगी, जो भी इंतखाब होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका हिस्सा बनेगी। अलबत्ता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अलबत्ता मैं नहीं लड़ूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम बीजेपी की ABC टीम के लिए मैदान खाली भी नहीं छोड़ने वाले हैं। उमर अब्दुल्ला ने यहाँ इंडिया अलायंस को लेकर भी कुछ सवालात खुद ही खड़े किए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी अलायंस होगा नहीं होगा उस पर कोई गुप्तशनीद नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि इंडिया अलायंस पर नजरें उन 5 रियासतों पर मरकूज की हुई हैं जहां पर ये असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन 5 रियासतों के अंदर हमने देखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान भी इख्तिलाफात दिखे और आपस में बयानात देते आए हैं। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान भी हम देख रहे हैं कि बयानबाजी हो रही है और इससे इस अलायंस पर किस तरह का असर पड़ेगा ये कुछ कहना अभी कबलज वक्त ही होगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपने इंतखाबात लड़ने और जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात को लेकर क्या कुछ कहा, आपकी नजर कर रहे हैं। हम हर हाल में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, मैं नहीं करूंगा वो दूसरी बात है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम करेगी। हम ये मैदान जो है बीजेपी की A टीम, B टीम, C टीम या D टीम के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे। हमें अगर असेंबली से पहले स्टेट का दर्जा नहीं मिलता तो लड़ के असेंबली के बाद स्टेट का दर्जा हासिल करेंगे, लेकिन हासिल करते रहेंगे। क्या आने वाले टाइम के अंदर अगर पार्लियामेंट इलेक्शन होता है जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ पर भी आप अलायंस के साथ लड़ेंगे या अलायंस से हटकर अपनी सीटों की निश्चित के ऊपर लड़ेंगे? इस तरह का भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम इंडिया अलायंस के हिस्सेदार हैं। फिलहाल मुझे लगता है इंडिया अलायंस वाले जो 5 रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं उनकी तवज्जो इस तरफ है। वहां के नतीजे निकल जाने दीजिए, उसके बाद पार्लियामेंट की बात चलेगी। सर, आप कुपवाड़ा में कल आपने बोला कि इंडिया अलायंस जो है वो बाहर कमजोर होता नजर आ रहा है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ जाएगी या कमजोरी की मैंने आपसे कहा ना, इस तरह की कोई बात तंजीम के अंदर अभी हुई नहीं है। ये 5 रियासत के इलेक्शन जो हैं ये हो जाने दीजिए, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो हम बैठ के इस पर बात करेंगे। जहां तक इंडिया अलायंस की अभी की हालत की मैंने बात की, ये कौन सी छुपी हुई बात है? आप देखिए, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं जारी कर रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं? क्या कांग्रेस और आम आदमी के दरमियान रोज टुका टुकी नहीं हो रही है? ये हकीकत है। अब इसका कितना असर
उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन इंडिया अलायंस को लेकर आपने देखा, इलेक्शन को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन आपको याद ही होगा कि आज नेशनल यूनिटी डे, लेकिन उसके साथ साथ यूटी फाउंडेशन डे यानी जम्मू कश्मीर के यूटी का यौम तासीस आज मनाया गया। बड़ी तकारीब का इनेकाद हुआ, लेकिन सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से यही पूछा गया कि कांग्रेस ने इस दिन को ब्लैक डे के तौर मनाया, आपकी क्या राय है उस पर। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। दे आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट बॉडीज, तो इसलिए फायदा क्या है उनको बात कर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात, हाँ हम कहते हैं, आपको कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अंधे भी बहरे भी जम्मू कश्मीर को लेकर, वो बाकी जगह के लिए उनको सब कुछ दिखाई देता है, जम्मू कश्मीर की जब बात आती है उनको कोई चीज दिखाई नहीं देता है। और मैं ये शरेआम कहता हूँ, इसमें कोई फाउंडेशन डे आज मनाया जा रहा है जहां कांग्रेस उसको ब्लैक डे मानती है, आप किस कैसे लेते हैं? हम क्या मनाएं? क्या अब आपसे पूछता हूँ, हम क्या मनाएं? हमें तो पहचान एक थी, स्टेटहुड थी, वो मिली नहीं, तो हम किस तरह माने, किस तरह मनाएं, कि किस चीज को माने? जो लोग मना रहे हैं, क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये यूटी रहेगी? अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी ये एक्सेप्ट नहीं करती है। हम स्टेटहुड मनाएंगे, जिस दिन स्टेटहुड लाएंगे वो दिन मनाएंगे। हम स्टेटहुड डे मनाएंगे, ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है। इलेक्शन कमीशन को लेकर भी काफी नाराज दिखे, लेकिन वकार रसूल वानी जो आज कांग्रेस की जानिब से जो श्रीनगर के अंदर एहतजाज किया गया, उसके अंदर जम्मू के अंदर एहतजाज किया गया, और उस दौरान उन्होंने जो एहतजाज किया, और एहतजाज के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहते हैं कि वो यूटी के अंदर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि रियासत का दर्जा वापस मिले, और इसलिए हम आज इस दिन को नहीं मना रहे। तो आज कांग्रेस पार्टी ने, जो सरकार ने यूटी दिवस मनाने का ऐलान किया और जगह जगह यूटी दिवस मना रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने भी उनके अपोजिट जो है प्रदर्शन रखा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो जम्मू कश्मीर पहले एक रियासत थी और इस रियासत में स्पेशल स्टेटस भी था, इस रियासत के दर्जे को इमीडिएटली बहाल किया जाए और यहां डेमोक्रेसी रेस्टोर करके इलेक्शन कराए जाए। इसलिए हम यहां पे आज धरना प्रदर्शन में हैं और बीजेपी और गवर्नर इंतजामिया को कहना चाहते हैं कि जो आप कर रहे हो यहां पे, ये ठीक नहीं है। तो आप हमें यूटी दिवस, हमारे मुलाजमों को, हमारे काउंसलरों को, सरपंच को यूटी दिवस मनाने पे मजबूर कर रहे हो। उधर कांग्रेस की जानिब से राजौरी के अंदर भी इसी तरह का एहतजाज हुआ, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका वजीर शबीर अहमद खान इस जलसे की, इस एहतजाज की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने भी यही मुतालबा किया कि एक तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, यानी रियासत का दर्जा बहाल हो जाए, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन भी कराए जाएं। पिछले दिनों 10 तारीख को जम्मू के अंदर इंडिया अलायंस की एक जो है मीटिंग थी 10 सितंबर को, उसमें हम ऑल पार्टीज जो थे वो इकट्ठे होके उस दिन भी हमने ये आवाज़ जो है वो उठाई थी। इंडिया अलायंस बनने का यही है जो हमारे जम्मू कश्मीर में उस दिन जो जम्मू के अंदर हमारी मीटिंग हुई, और उसके बाद हमारे ऑल पार्टी मीटिंग जो हमारे सीनियर लीडर्स थे उनकी मीटिंग हुई। उसका मकसद यही है कि भाई हमारे यहाँ पे एक तो चुनाव कराओ और दूसरा जो है हमारी रियासत को जो है वो बहाल किया जाए, क्योंकि यूटी से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर में हर आदमी जो है वो परेशान है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर एक आवाज़ है आम पब्लिक की, किसान की, बेरोजगार नौजवान की, गरीब की, मजदूर की, सबकी, बिजनेसमैन की, सब। नाज़रीन, न्यूज़@6 में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।